जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पीटीआई के जो मुज़ाहरे थे, उसके बाद अब तक जो चल रहा है वो ये है कि बयानिए की जंग चल रही है, और वो भी मुर्दों पे कि कितने लोग कत्ल हुए। एक साइड हुकूमत का बयानिया है और दूसरी साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, बार बार वज़ीर इत्तलाआत साहब जो है वो यही कह रहे हैं कि एक बंदा भी, जो क्लैशेस हुए हैं उसमें एक बंदा भी नहीं मारा गया है, ना कोई ज़ख्मी हुआ है। दूसरी साइड पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया ये है कि उससे पहले तो बहुत ज़्यादा फिगर दे रहे थे, 278 से शुरू हुआ था। अभी जो चेयरमैन की तरफ से बयान आया है वो यही है कि 12 लोग जो है इन फसादात में या क्लैशेस में शहीद हो चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं। हुकूमत कह रही है कि 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए हैं और तकरीबन 200 के करीब जो है पुलिस और दीगर जो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार है वो ज़ख्मी हुए हैं। अभी ये बयानियाँ चल रही है और रियासत को बहुत ज़्यादा डर भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया की जो कैंपेन है और उनका जो गिरफ्त है उससे वो डर रही है। और यही वजह है कि एक टास्क फोर्स भी बनाया गया है ताकि किसी तरीके से ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया है फेक न्यूज़ के नाम पे जो है उसको डिस्करेज करे, क्योंकि हुकूमत का मौक़िफ़ यही है कि अभी तक क्लैशेस के हवाले से जो तस्वीर और जो इमेजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शेयर कर रही है ये सारे फेक हैं या किसी और उससे लिए गए हैं। अब मसला ये है कि रियासत इस वक्त लगी हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कीबोर्ड वॉरियर जिसे कहते हैं उनके पीछे लगी हुई है। मेरे ख़्याल में बेहतर होता, और मुख्तलिफ मीडिया में ये रिपोर्ट भी हुआ है कि बेहतर होता कि हुकूमत एक तहकीकाती कमीशन या कमेटी बना लेते। और ये जो सियासत चल रही, क्योंकि जो मरे हैं खा वो तहरीक इंसाफ के कारकुन है या सिक्योरिटी इदारों के एहलकार हैं, वो सब पाकिस्तानी हैं और ये रियासत की ज़िम्मेदारी, हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि इनकी तहकीकात करे। लेकिन हुकूमत लगी हुई है कि किस तरह सोशल मीडिया पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आनस्लाट है हुकूमत पे या जो पावर है उसको किस तरह कम किया जाए। तो एक टास्क फोर्स बना रहे हैं। ठीक है, फेक न्यूज़ की तो हौसला शिकनी होनी चाहिए, ये कोई ये गलत बात नहीं है, लेकिन साथ साथ जो है अच्छा होगा कि कितने लोग मरे हैं, हकीकत क्या है, कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितने सिक्योरिटी एहलकार, और ये सिक्योरिटी एहलकार जो मरे हैं या शहीद हुए हैं, पीटीआई का बयानिया कुछ और है, हुकूमत का कुछ और है। तो चाहिए कि एक आज़ाद अदालती कमीशन बनाया जाए जो सबको काबिल कबूल हो, पीटीआई अपोजिशन को भी और हुकूमत को भी, और ये तहकीकात करे कि एक्चुअली कितने लोग मर गए हैं, कितने लोग शहीद हुए हैं, सिक्योरिटी इदारों के कितने लोग जान बहक हुए हैं या टारगेट हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं, पीटीआई क्यों के कितने लोग ज़ख्मी हुए हैं, कितने लोग उनके कारकुन जो है वो ज़ख्मी हुए हैं या शहीद हुए हैं, उनका होना चाहिए, ताकि ये जो अफवाहें अभी तक जो चल रही है इसको ख़त्म किया जा सके। ये एक ज़रूरी बात है। दूसरी ज़रूरी बात जो है वो ये है कि मुज़ाहिरों या प्रोटेस्ट के दौरान ये खून खराबा जो है अभी एक न्यू नॉर्मल बन चुका है। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत और अपोजिशन को मिल बैठ के कोई SOPs तय करनी चाहिए कि क्योंकि मुज़ाहरे करना जो है ये हर सियासी जमात का हक है, लेकिन कैसे होनी चाहिए इसके लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होनी चाहिए, एक मतलब ये कि कोई इस तरह कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए कि ये नहीं है कि अभी हुकूमत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बयानिया चला रही कि ये एंटी स्टेट्स है और ये शरपसंद है, इंतशारी टोला है। अभी हुकूमत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना एक बात है, रियासत के ख़िलाफ़ प्रोटेस्ट करना दूसरी बात है। तो अब ये देखना है कि ये पीटीआई वाले जो प्रोटेस्ट कर रहे थे ये हुकूमत के ख़िलाफ़ कर रहे थे या रियासत के ख़िलाफ़ कर रहे थे। तो इस तरह तमाम सियासी जमातों को मैं समझता हूँ कि एक SOP के साथ जो है ना एग्रीमेंट करना चाहिए। और ये लोग जो शहीद हुए हैं, खा वो पीटीआई के कारकुन है, खा वो सिक्योरिटी इदारों के एहलकार है, मैं समझता हूँ कि एक आज़ाद तहकीकाती कमीशन का क़याम बहुत ज़रूरी है, ताकि हमेशा के लिए, बजाय इसके कि आप एंटी राइट स्क्वाड बना रहे हैं, ठीक है बना लो अच्छी बात है, लेकिन उनके लिए भी SOP होनी चाहिए कि एंटी राइट स्क्वाड कब आएगी, वो कौन से मीन्स इस्तेमाल करें, नॉन लीथल मीन्स इस्तेमाल करेंगे या लीथल मीन्स इस्तेमाल करेंगे। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं और इसके लिए हुकूमत और अपोजिशन को बैठना पड़ेगा, बजाय इसके कि एक दूसरे को ये जो बुरा भला कहना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानबाजी है, इसको ख़त्म होना चाहिए। लेट्स कम एंड फोकस ऑन द स्टेट, ये ज़रूरी है।